सो हे गाइस, दिस इज अमन अग्रवाल। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज आपके अमन सर लेके आए हैं ट्रिग्नोमेट्री के बहुत इंपॉर्टेंट CND फॉर्मूले। और उससे पहले आपका प्रोडक्ट से सम में जो हम चेंज करते हैं फॉर्मूले को, वो वाले फॉर्मूले आपको मैं बता दूं। शायद आपको पता होगा कि CND फॉर्मूले या प्रोडक्ट से सम वाले जो फॉर्मूले होते हैं वो आपको हर बार बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते होंगे। हर बार आप उन क्वेश्चंस को उन फॉर्मूलेस को याद कर लेते हो और हर बार आप उन फॉर्मूलेस को आफ्टर कुछ टाइम बाद आप उन्हें भूल जाते हो। तो आज मैं आपको, शायद ये डेरिवेशन सबने कराया होगा, आपके टीचर्स ने भी कराया होगा, लेकिन आप वो टीचर्स उन डेरिवेशन को कभी भी महत्व नहीं देते, वो उन डेरिवेशन को कभी भी पॉइंट आउट नहीं करते। लेकिन इसके जो डेरिवेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर्टिकुलर डेरिवेशन से बेटा मैं गारंटी दे रहा हूं, आपने अगर ये मेथड याद रख लिया तो आप कभी भी CND के फॉर्मूले, A एंड B वाले फॉर्मूले, जिन्हें मैं प्रोडक्ट इनटू सम या सम इनटू प्रोडक्ट बोलता हूं, उन फॉर्मूलों को आप कभी नहीं भूलोगे। ये मैं गारंटी दे रहा हूं। इस वीडियो के हर एक वर्ड को आप ध्यान से सुनना। मैं जो बोल रहा हूं, जैसे जैसे बोल रहा हूं, उस चीज को ध्यान से याद करना। आप समझना इस वीडियो को देखने से पहले कि मुझे कुछ नहीं आता, और उसके बाद जो मैंने जैसे बोला वैसे अगर आप अपने लिए फ्रेम कर लोगे तो इन फॉर्मूलोस को आप कभी भी आप उन फॉर्मूले को ये भूल नहीं सकते हो। ये मेरी गारंटी है। मेरे स्टूडेंट्स आज तक नहीं भूले हैं और आप भी आज तक उन फॉर्मूलेस को कभी भी भूल नहीं पाओगे। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। आपको पता है बेटा, मुझे जो फॉर्मूले हैं यहां पर दो फॉर्मूलेस को करना है। एक करना है बेटा प्रोडक्ट इनटू सम में। मुझे क्या चेंज करना है बेटा? प्रोडक्ट इनटू सम में और सम इनटू प्रोडक्ट्स में। तो बेटा पहला मैं फॉर्मूले जो मेरे सिंपल, जो आपको सबको शायद आते होंगे, साइन A प्लस B का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन A कॉस B प्लस साइन B कॉस A, जो कि हमें सबको पता है। साइन A माइनस B का फॉर्मूला जो होता है वो होता है साइन A कॉस B माइनस, जहां यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस। अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पे भी क्या आएगा? माइनस होगा। तो साइन B कॉस A। आगे चल लेते बेटा। कॉस A प्लस B का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस A कॉस B माइनस साइन A साइन B। कॉस A माइनस B का फॉर्मूला जो होता है कॉस A कॉस B प्लस साइन A साइन B। आपको मैं बता दूं, यहां पे मैं आपको कोई भी ट्रिक नहीं समझाने जा रहा हूं, मैं सिंपल सा आपको डेरिवेशन समझाना जा रहा हूं जिसे आप हर समय नेग्लेक्ट करते हो। लेकिन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन इन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, और आपको कभी भी CND या प्रोडक्ट इनटू सम वाले फॉर्मूले कभी आप नहीं बोलोगे। तो इन पर्टिकुलर 4 फॉर्मूलों से हम क्या करेंगे? सारे फॉर्मूलेस को ड्राइव करेंगे। बेटा प्रोडक्ट इनटू सम का जो फॉर्मूला, प्रोडक्ट इनटू सम मतलब कोई चीज मल्टीप्लाई में है, उसे मुझे किस में चेंज करनी है बेटा? सम में, मतलब प्लस में चेंज करनी है। कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो मल्टीप्लाइज में दे रखे हैं और मुझे किस में चेंज करने हैं बेटा? सम में चेंज करने हैं। तो कैसे हम इसे चेंज करते हैं वो हम देख लेते हैं। बेटा प्रोडक्ट इनटू सम को मैं चेंज करना चाहूं तो प्रोडक्ट इनटू सम के लिए मेरे पास 4 जो फॉर्मूले बनते हैं वो ये बनते हैं कि आपका 4 फॉर्मूले जो बनते हैं वो मेरे ये बनते हैं बेटा, 2 sin A cos B, या फिर ट्वाइस ऑफ साइन B cos A, या फिर ट्वाइस ऑफ cos A sin cos B, और या फिर ट्वाइस ऑफ साइन A साइन B। बेटा ये सबको पता होगा कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो मेरे पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक प्रोडक्ट्स, क्या प्रोडक्ट्स बेटा? ट्रिग्नोमेट्रिक प्रोडक्ट। तो आपको अगर मैंने मान चलो 2 एंगल दिए, मैंने आपको 2 एंगल दिए और मैंने 2 ट्रिग्नोमेट्री दी, आपको साइन ट्रिग्नोमेट्री दी और क्या दिया बेटा? कॉस। तो आप बोलोगे सर प्रोडक्ट ऐसे ही बन सकता है। आप सोचो, आप बोलोगे सर ऐसे बन सकता है, या तो आप दोनों साइन ही ले लो, दोनों एंगल के साइन ले लो, साइन A साइन B ले लो, या फिर आप दोनों एंगल के कॉस ले लो, बिल्कुल सही है, एक कॉस A कॉस B ले लो, या फिर आप क्या ले सकते हो? एक साइन ले सकते हो, एक कॉस ले सकते हो। अगर आपने साइन A लिया है तो कॉस B लिया होगा, या फिर आप कॉस A लोगे या फिर कॉस साइन B लोगे। तो बेटा ये 4 ही वो हो सकते हैं कि साइन A कॉस B, साइन B कॉस A, कॉस A कॉस B और साइन A साइन B। तो यही तुम्हारे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, और भी कोई भी पॉसिबल प्रोडक्ट्स नहीं है अगर हम 2 एंगल और 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लें। कौन कौन से? साइन और कॉस। इसके साथ मैं ट्वाइस और लगा लेता हूं क्योंकि ये मेरा एक बहुत प्यारा फॉर्मूला यहां पर बन के आता है। बेटा ध्यान से देखेंगे, अगर मैं इन फॉर्मुलेस को सोचूं, ये फॉर्मूले मेरे बहुत दिमाग में एक अलग तरीके से फ्रेम है कि साइन A प्लस B का फॉर्मूला साइन A साइन B, साइन A कॉस B प्लस कॉस A कॉस साइन B। बिल्कुल सही है सर। साइन A माइनस B का फॉर्मूला साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B। बिल्कुल सही है सर। इस तरीके से मेरे पास ये फॉर्मूले फ्रेम है मेरे दिमाग में। मैं इन फॉर्मूलेस को लिखने की जरूरत नहीं है, मेरे इस तरीके से ये 4 फॉर्मूले दिमाग में आना चाहिए। ये मेरे अपने आप, मेरे दिमाग अपने आप फ्रेम कर लेगा। चल बेटा एक चीज देख बेटा,
अगर मुझे 2 sin a cos b बनाना है, मुझे क्या बनाना है बेटा, 2 sin a cos b, तो बेटा दिमाग अच्छे से लगाओ कि अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को, मैं इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूं, इसे सेकंड इक्वेशन मान लेता हूं, इसे थर्ड इक्वेशन मान लेता हूं और इसे क्या मान लेता हूं, फोर्थ इक्वेशन मान लेता हूं, तो क्या मैं कर सकता हूं कि इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं प्लस करता हूं, इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं क्या करता हूं बेटा, प्लस करता हूं, तो बेटा समझना तो उसके LHS और उसके LHS दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, साइन, अच्छा से देखना, साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, LHS आपस में क्या हो गए बेटा, प्लस हो गए, और RHS भी आपस में क्या हो गए बेटा, प्लस हो गए, जो कि हो जाएगा बेटा, अगर मैं देखूंगा साइन a कॉस b प्लस साइन b कॉस a प्लस साइन a कॉस b माइनस साइन b कॉस ए। तो बेटा मैंने क्या करा, इन पर्टिकुलर दो इक्वेशन को प्लस कर दिया। अगर आपको पता है कि अगर मैं किसी इक्वेशन को प्लस करता हूं, अगर मैं कोई दो इक्वेशन को क्या करता हूं बेटा, प्लस करता हूं, तो मेरे विदाउट साइन चेंज में जैसे हैं वैसे ही प्लस करके लिख लेता हूं। अगर मैं किन्हीं दो इक्वेशन को नेगेटिव करता हूं, अगर मान चलिए 1 में से -2 किया, तो मेरे जो 2 के जो साइन है, जो मेरे प्लस माइनस है, वो आपस में क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, कि प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। तो मैंने अगर इन दोनों को प्लस किया, तो बेटा आप गौर करोगे तो बेटा साइन बी और कॉस ए आपस में कैंसिल हो जाएगा और आएगा बेटा 2 sin a cos b। बेटा आया कि नहीं आया, बेटा ये आ गया तुम्हारा 2 sin a cos b। इसका मतलब सर ये है कि 2 sin a cos b का जो फॉर्मूला निकल के आता है समेशन में, वो क्या निकल के आता है सर, sin a प्लस b प्लस का साइन a माइनस बी। बिल्कुल सही है सर, मतलब सर मुझे याद थी चारों इक्वेशन मेरी, साइन a प्लस बी याद था, साइन a माइनस बी याद था, कॉस a प्लस बी याद था, कॉस a माइनस बी याद था। उसमें मैंने क्या किया था, अगर मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ट्वाइस ऑफ साइन ए कॉस बी चाहिए। इसका मतलब सर मैं पहली दो इक्वेशन को प्लस कर दूं तो मेरा जो पॉजिटिव नेगेटिव है वो आपस में कैंसिल हो जाएगा। मेरे दो जो आ रहे हैं साइन ए कॉस बी आपस में प्लस होकर ट्वाइस हो जाएंगे और एलएचएस की साइड क्या आ जाएगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इसका मतलब मेरी जो 2 साइन ए कॉस बी है वो क्या आ रहा है बेटा, उन दो पहले इक्वेशंस को प्लस करने पर, मतलब साइन 2 साइन ए कॉस बी का जो फॉर्मूला है वो मेरा क्या हो जाता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। बेटा ये समझ में आती है बात। अब बड़ा सिंपल हो गया आपको अगर इतनी समझ में आ गई। चलो बेटा अगर बात करता हूं बेटा ट्वाइस ऑफ साइन बी कॉस ए की, किसकी बात कर रहा हूं बेटा, ट्वाइस ऑफ साइन ए कॉस बी। तुम बोलोगे कि सर आप कुछ ना कुछ करके इन दोनों को प्लस करवा दो, मतलब ये भी प्लस होना चाहिए, ये भी प्लस होना चाहिए, और ये आपस में कैंसिल करा दो, ये आपस में क्या करा दो, कैंसिल। तो बेटा मेरा काम हो जाएगा। मैं कहूंगा बिल्कुल हो जाएगा सर। तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से माइनस कर दूंगा मैं अपने दिमाग में। ये बेटा अभी मैं बोर्ड पे करके दिखा रहा हूं, लेकिन इस वीडियो के बाद आप अपने दिमाग में ये सारा काम करेंगे और एक बार दिमाग में रिकॉल करेंगे कि मुझे फॉर्मूले याद हुए कि नहीं हुए। ठीक है बेटा, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर माइनस करता हूं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर मैं माइनस करता हूं तो होगा क्या बेटा, ये दोनों तो पॉजिटिव ही रहेंगे, लेकिन माइनस देखो बेटा एलएचएस की साइड तो ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस करा क्योंकि माइनस साइन a माइनस बी। और बेटा होगा क्या, एक बार देखना यहां पर ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, जब मैं नेगेटिव कर रहा हूं तो ये वाला साइन एक्स कॉस बी जो है प्लस का है तो वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, और ये वाला साइन बी कॉस ए जो है नेगेटिव का है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। तो बेटा जब पॉजिटिव में अगर चेंज होगा तो ये जो है नेगेटिव में आके ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और ये पॉजिटिव क्या हो जाएंगे बेटा, ट्वाइस ऑफ साइन ए ट्वाइस ऑफ साइन बी कॉस ए यहां पर हो जाएगा। इसका मतलब मुझे यही तो फॉर्मूला चाहिए था कि ट्वाइस ऑफ साइन बी कॉस ए क्या होता है बेटा, साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस बी माइनस का साइन ए माइनस बी। बड़ा इजी हो गया सर ये तो। मतलब आपको अगर ट्वाइस साइन ए कॉस बी चाहिए था तो मैंने पहली इक्वेशन को प्लस कर दिया था, जिसमें मुझे दिख गया था कट गया। अगर मुझे क्या करना था, दोनों इक्वेशन को ट्वाइस कॉस आपको साइन बी कॉस ए लाना था तो मुझे दोनों इक्वेशन को क्या करना पड़ा था, माइनस करना पड़ा था। क्या करना पड़ा था बेटा, माइनस। तो बेटा यहां पर हो जाएगा बेटा ये ट्वाइस ऑफ साइन कॉस साइन बी और कॉस बी। बात समझ में आती है, तब बात सबको क्लियर होती है यहाँ पर। तो बात जब क्लियर होती है तो मेरा बेटा ये हो गया साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। आगे चल लेते हैं सर अब आप देखते हैं कि ट्वाइस ऑफ कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला निकालना है। सर किसका फॉर्मूला निकालना है अपन को,
ट्वाइस ऑफ कॉस ए कॉस। सर दिस इज वेरी सिंपल। कैसे सिंपल बेटा? अब मैं उठाऊंगा बेटा, अगर आप ध्यान दो तो मैं थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को उठाऊंगा। क्या उठाऊंगा बेटा? थर्ड और फोर्थ इक्वेशन। थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को उठाने पर मेरा जो होगा, अगर मैं थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को प्लस कर लेता हूं, क्या कर लेता हूं बेटा? थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को क्या कर लेता हूं? प्लस कर लेता हूं, तो बेटा ये साइन है साइन भी आपस में कैंसिल हो जाएगा और कॉस ए कॉस भी आपस में क्या हो जाएंगे? ट्वाइस ऑफ कॉस ए कॉस भी। बिल्कुल सही का बोला सर आपने, तो मतलब साइन ट्वाइस ऑफ कॉस ए कॉस बी जो है वो क्या बन जाएगा आपका? कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस का बी। अरे वाह सर, ये समझ में आता है कि आपने अगर थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को प्लस करा होगा तो मेरा आंसर जो निकल के आया होगा वो क्या निकल के आया होगा सर? कॉस ए प्लस बी प्लस का कॉस ए माइनस बी। बिल्कुल सही है सर। आगे बात मैं अगर करूं तो मेरा आता है बेटा ट्वाइस ऑफ साइन ए साइन बी। मेरा क्या आता है बेटा? ट्वाइस ऑफ साइन ए। इसे अच्छा देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। चल बेटा, ट्वाइस ऑफ साइन ए साइन बी का मतलब वही कि सर आपको क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा, तब जाके नेगेटिव, ये पॉजिटिव और पॉजिटिव होके दोनों हो जाएंगे। अच्छा बेटा, अगर मैं सोचना बेटा, अगर मैं इक्वेशन थर्ड में से माइनस कर देता हूं इक्वेशन 4 को बेटा, अगर मैं इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन 4 को क्या कर देता हूं बेटा? माइनस कर देता हूं, तो बेटा होगा क्या? होगा ये कि ये कॉस ए कॉस बी और ये भी माइनस का कॉस ए साइन कॉस बी हो जाए, साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो बेटा ये तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहां पर क्या आ जाएगा बेटा? माइनस का साइन ए साइन बी। जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, जब ये आपस में क्या होंगे? मल्टीप्लाई होंगे, तो बेटा वहां पर आएगा माइनस का 2 साइन ए साइन बी, माइनस का 2 साइन ए साइन बी। ये तो दिक्कत हो जाएगी, मुझे तो चाहिए था पॉजिटिव का 2 साइन ए साइन बी। तो बेटा मैं हल्की सी चालाकी करता हूं, मैं ये ना करके एक्चुअल में क्या कर देता हूं? इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3 को माइनस कर देता हूं। मैं क्या करता हूं? इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3 को क्या कर देता हूं? माइनस कर देता हूं। कर दो सर। अगर मैंने इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3 माइनस करी तो एक्चुअल में मेरे 3 वाले जो 3 इक्वेशन है उसके साइन चेंज होंगे। बिल्कुल होंगे सर। अगर मैं साइन चेंज करूंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा? पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव होने के बाद ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कैंसिल हो जाएंगे और पॉजिटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ साइन ए साइन बी। इसका मतलब 2 साइन ए कॉस साइन बी निकालने के लिए आपको 3 - 4 नहीं करना है, आपको क्या करना है? 4 - 3। क्या करना है बेटा? 4 - 3। तो LHS की साइड क्या हो जाएगा? कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए माइनस बी माइनस का कॉस ए प्लस बी। बेटा इतनी बात समझ में आती है कि नहीं आती? मतलब सर आपने तो बड़ा सिंपल कर दिया। आपको हम सबको 4 फॉर्मूले याद आते हैं, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला। अगर मुझे ट्वाइस ऑफ साइन ए साइन बी लाना है, मुझे ट्वाइस ऑफ साइन ए साइन लाना है, मुझे याद आ रहा है सर कि साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मेरे दूसरे वाले टर्म तो आपस में कट जाते हैं और पहले वाले टर्म जुड़ जाते हैं। तो मेरा आंसर आना चाहिए ट्वाइस ऑफ साइन ए साइन बी, मतलब LHS में आएगा साइन ए प्लस बी प्लस का साइन ए माइनस बी। ओहो, ये तो बहुत सही फॉर्मूला हो गया भाई कि अगर मैंने दोनों इक्वेशन को प्लस कर रखा है तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ साइन ए प्लस बी प्लस का साइन ए माइनस बी। अरे वाह। सेम तरीके से मैं अगर मुझे ट्वाइस ऑफ साइन बी कॉस से लाना है तो बोलोगे सर आपको दूसरा वाला टर्म लाना है, तो मैं क्या करता हूं? फर्स्ट और सेकंड को माइनस कर दूं। फर्स्ट और सेकंड को माइनस करूंगा तो फर्स्ट वाला दोनों टर्म कट जाएंगे और लास्ट वाले दोनों टर्म क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। इसका मतलब LHS की साइड तो माइनस ही होगा, तो साइन ए माइनस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अरे वाह सर, ये भी बहुत सिंपल हो गया। आगे चल लेते हैं सर। 2 cos ए cos बी। आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये फॉर्मूले याद है आपको। मैं गारंटी दे रहा हूं अगर आप एग्जाम में फॉर्मूले याद भी नहीं करके गए तो आप उसी वक्त आप प्रैक्टिस करेंगे, अपने दिमाग को चलाएंगे, आप उसी वक्त इन फॉर्मूलों को कर जाएंगे। उन फॉर्मूलों को अपने आप विदिन 5 सेकेंड्स आप अपने आप मन में आपके फॉर्मूला आ जाएगा। ट्वाइस ऑफ cos ए cos बी। बिल्कुल बोलो सर, ट्वाइस ऑफ cos ए cos बी तो तब आता था जब कॉस के फॉर्मूलेस लिखे होते थे। कॉस के फॉर्मूले में अगर मैं दोनों इक्वेशन को प्लस कर देता हूं तो मेरे सेकंड टर्म्स तो कट जाएंगे, लेकिन पहले वाले टर्म आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो बेटा क्या आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ cos ए cos बी। अरे वाह सर, आगे चलते हैं बेटा। मुझे लाना है ट्वाइस ऑफ साइन ए साइन बी। तो तुम बोलोगे सर मैं अगर थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को माइनस करता हूं तो मेरा जो आंसर है वो माइनस का ट्वाइस ऑफ साइन ए साइन बी आएगा, लेकिन मुझे माइनस का ट्वाइस ऑफ साइन साइन नहीं चाहिए। मैं थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के मैं क्या करता हूं? थर्ड और फोर्थ को माइनस ना करके मैं इस बार क्या करता हूं? फोर्थ और थर्ड को माइनस करता हूं। इसीलिए जो मेरा आंसर निकल के आता है 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला जो निकल के आता है वो क्या निकल के आता है?
कॉस ए माइनस बी माइनस का कॉस ए प्लस बी। तो बेटा यहां तक मुझे लगता है आपको जिस तरीके से मैंने आपको बताया, आपको इसको लर्न नहीं करना है। आप मैंने अगर आपसे अब सिंपल वे में अगर पूछा बेटा बता ट्वाइस ऑफ कॉस ए कॉस बी, तुम बोलोगे सर एक सेकंड दो मुझे, मैंने अपना दिमाग में अपने घोड़े दौड़ाए, मैंने बोला यार ट्वाइस ऑफ कॉस ए कॉस बी तो ऐसे होगा कि थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को अगर मैं प्लस कर दूं तो वहां पे पहले वाले टर्म तो प्लस हो जाएंगे, ट्वाइस ऑफ कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस माइनस माइनस ये कट जाएगा और वहां पे आंसर सर कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अरे वाह ये तो समझ में आता है। अब मैंने तुमसे बोला कि सर बताओ मुझे ट्वाइस ऑफ साइन बी कॉस ए बताओ, तो तुम बोलोगे सर साइन बी और कॉस ए तो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी में आता है, लेकिन अगर मैं प्लस करूंगा तो मेरे लास्ट वाले कटेंगे, लेकिन अगर माइनस करूंगा तो मेरे ये वाले कटेंगे। तो इसका मतलब सर आपका अगर मैं माइनस करूंगा तो यहाँ पे हो गया ये प्लस हुआ। अच्छा सर बता देता हूँ साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अरे वाह ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? आपका ये जो फॉर्मूले हैं आपको दिमाग में आ गए होंगे। अब मैं बताने जा रहा हूं यहां पर आपको कैसे सम में प्रोडक्ट से चेंज करना है, जिसे हम एक्चुअल में CND फॉर्मूले भी बोलते हैं। जिसे इसे नोट करना हो, स्क्रीनशॉट लेना हो, वो मैं आपको 5 सेकंड दे रहा हूं, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट कर सकते हैं। देन हम आते हैं अपने CND वाले फॉर्मूले पे। सर अब बात करते हैं हम अपने CND फॉर्मूले में, जिसमें मैं बात करता हूं क्या बेटा सम से प्रोडक्ट में। किस में चेंज करना है बेटा? हमें सम इनटू प्रोडक्ट में चेंज करना है। बिल्कुल करना है सर, सम इनटू प्रोडक्ट में चेंज करना है, मतलब CND फॉर्मूले याद करने हैं। कौन से फॉर्मूले याद करने हैं बेटा? CND। जो CND फॉर्मूले बनते हैं बेटा वो 4 फॉर्मूले यहां पर बनते हैं, जो कि फॉर्मूले होते हैं साइन C प्लस साइन डी, एक होता है बेटा साइन सी माइनस का साइन डी, एक होता है बेटा कॉस सी प्लस का कॉस डी होता है बेटा, और एक होता है कॉस सी माइनस का कॉस डी। बेटा याद रखना मैंने इन फॉर्मूलों को आज तक याद नहीं किया, मैंने इन फॉर्मूलों को आज तक याद नहीं किया, मुझे आज तक ये फॉर्मूले कभी याद हुए ही नहीं। क्योंकि बेटा आप कहीं ना कहीं आप अगर एक डेरिवेशन से आप पर्टिकुलर इस मेथड से अगर आप समझेंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूं आप ये फॉर्मूले कभी भूल सकते ही नहीं हो। बात समझ में आती है? भूल सकते ही नहीं हो। चलो बेटा अब बात करते हैं सम इनटू प्रोडक्ट्स में। सम इनटू प्रोडक्ट्स के लिए मुझे इस वाले फॉर्मूले की जरूरत है। मुझे क्या किसकी जरूरत है? इसकी जरूरत है। बिल्कुल सर सही जरूरत है। अब मुझे सर एक बात बताइए कि फॉर्मूले जो हैं साइन सी साइन, ऐसा भी तो होता है साइन सी प्लस कॉस डी होना चाहिए या साइन सी? बेटा मैं बोलूँगा नहीं, जो समेशन वाला होता है उन समेशन वाले में ऑलवेज सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगता है। जो भी लगता है वो क्या लगता है? सेम ट्रिग्नोमेट्रिक। कभी भी डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब साइन कॉस को प्लस, इसका फॉर्मूला हमारे सिलेबस में नहीं है और हम पर्टिकुलर इसके फॉर्मूले का हमारा कहीं भी यूज नहीं होता है। तो बेटा बेसिक बात करते हैं हम साइन सी प्लस साइन डी को कैसे देखा जाता है। चलो बेटा सर अगर मैं क्या करूं, एक चीज समझना सर, अगर मैं क्या करूं a प्लस बी को तो c ले लूं सर, मान के चलिए ठीक है। मैं a प्लस बी को क्या ले लेता हूं? c, और a माइनस बी को क्या ले लेता हूं? d ले लेता हूं। बिल्कुल सही है सर। मैं a प्लस बी को क्या ले लेता हूँ? c ले लेता हूँ, a प्लस a माइनस बी को क्या ले लेता हूँ? d ले लेता हूँ। बिल्कुल सही है सर। तो बेटा मुझे एक बात पता है कि a प्लस बी को अगर मैंने c लिया और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, जैसे सिंपल तरीके से a प्लस बी इक्वल्स टू c, a माइनस बी इक्वल्स टू d, तो बेटा बेसिक अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो 2a इक्वल टू c प्लस डी इक्वल टू सी प्लस डी बाई टू। ए की जो वैल्यू आएगी सी और टी के टर्म में वो क्या आएगी? ए प्लस सी बाई टू। अगर मैं बात करता हूँ बेटा यहाँ पर अगर मैं इस इक्वेशन में a प्लस बी इक्वल टू सी रख दूँ और a की वैल्यू रख दूँ तो c प्लस डी अपॉन टू प्लस बी इक्वल टू सी, b इक्वल टू सी माइनस सी प्लस डी अपॉन का 2, तो बेटा ये हो जाएगा b इक्वल टू 2c माइनस सी माइनस डी अपॉन 2, तो बेसिकली हो जाएगा c माइनस डी अपॉन 2। तो बेटा बेसिकली c b की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? बी सी माइनस डी बाई टू। इसका मतलब सर अगर मैं a प्लस बी को c रखता हूँ, अगर मैं a प्लस बी को c रखता हूँ और a माइनस बी को c d रखता हूँ, तो बेटा मेरे a और b पर्टिकुलर c d में क्या निकल के आएंगे? c प्लस डी बाई टू और c माइनस डी बाई टू। बिल्कुल सही है सर। अब तो बहुत फॉर्म ईजी हो गया बेटा, अब तो क्या हो गया? बहुत ईजी हो गया। कैसे ईजी हो गया बेटा? अब मैं इस चीज़ को यहाँ से रफ करके ऊपर लिख देता हूँ कि जो मेरी a प्लस बी की वैल्यू है, जो मेरी a c की वैल्यू है, जो मेरा a की वैल्यू है वो मेरी क्या है? c प्लस डी बाई टू, और जो मेरी b की वैल्यू है वो मेरी क्या है? c माइनस डी बाई टू। और बेटा a प्लस बी यहाँ पर मैंने लिया है c के
इक्वल ए माइनस बी, यहां पर मैंने लिया है डी के इक्वल। ऐसा क्यों किया है सर आपने, वो चेक कर लेते हैं सर। अगर बेटा सोचना, मैं ए प्लस बी को, अगर मैं ए प्लस बी को यहाँ पर सी रख देता हूँ और ए माइनस बी को यहाँ पर डी रख देता हूँ, तो बेटा बेसिकली हो जाएगा साइन सी प्लस साइन डी। और मुझे साइन सी प्लस साइन डी में भाई अगर मैंने जो वेरिएबल रखा है उसी वेरिएबल में मुझे फॉर्मूले चाहिए। यहाँ पर ए और बी है, तो मैं अगर ए प्लस बी को सी रखता हूँ, ए माइनस बी को डी रखता हूँ, तो बेटा ए और बी की वैल्यू को क्या रखना पड़ेगा मुझे, सी प्लस डी बाई टू, और बी को क्या रखना पड़ेगा, सी माइनस डी बाई टू। इसका मतलब सर अगर मैं इसे यहाँ पर c देता हूँ, इसे यहाँ पर d देता हूँ, तो ये sin c प्लस साइन डी हो जाएगा। और sin c प्लस साइन डी का फॉर्मूला जो बन के आएगा वो आ जाएगा ट्वाइस ऑफ sin a sin b, और sin a sin b जो है वो क्या हो जाएंगे बेटा, ट्वाइस ऑफ sin a माइनस a प्लस b बाई टू, सॉरी a c प्लस d बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। अरे वाह सर, ये तो बहुत समझ में आ गया। अगर मैंने पहले वो वाले फॉर्मूले को अच्छे से कर रखा है तो मुझे तो इसमें दिक्कत ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी सर, क्योंकि अगर मैंने साइन, मुझे पता है कि ट्वाइस ऑफ साइन ए, मुझे पता है कि ट्वाइस ऑफ साइन ए कॉस बी जो है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी होता है। तो मैं क्या करूंगा सर, ए प्लस बी को सी मेरे दिमाग में है, ए माइनस बी को डी मेरे दिमाग में, मतलब हो गया साइन सी प्लस साइन डी, और ए की वैल्यू वहां पे हो जाएगी सी प्लस डी बाई टू, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी माइनस डी, मतलब ट्वाइस ऑफ साइन सी प्लस डी बाई टू, ट्वाइस ऑफ कॉस सी, सॉरी कॉस सी माइनस डी बाई टू। अरे वाह, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। मुझे अगर साइन सी साइन डी मान रखना है तो मैं ए प्लस बी को सी और ए प्लस ए माइनस बी को डी, तो बेटा मेरा साइन बी कॉस से क्या हो जाएगा, बेसिकली हो जाएगा ट्वाइस ऑफ साइन में क्या है बी, तो बेटा सी माइनस डी बाई टू इंटू कॉस सी प्लस डी बाई टू। कुछ बात समझ में आती है कि नहीं, ए की जगह सी प्लस डी बाई टू, बी की जगह सी माइनस डी बाई टू। आगे सर, आगे बात कर लेते हैं सर। अब बात कर लेते हैं किसकी, cos c प्लस डी की। तो मैं a प्लस बी की जगह क्या रख दूं सर, c रख दूं, और a माइनस बी की जगह क्या रख दूं, d। तो बेटा क्या आंसर आता है, ट्वाइस ऑफ cos से cos b। तो इसका मतलब सर क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ cos c प्लस डी बाई टू cos c माइनस डी बाई टू। ये कुछ बात समझ में आती है कि नहीं, तो बेटा ये भी समझ में आता है। सर आगे चल लेते हैं। सर अगर मैं बात करूं कि सर अब आप बोल रहे थे कि देखना बेटा, आपने a प्लस बी को c रखा और यहाँ पर क्या रखा, a माइनस, तो ये सब बेसिकली अगर मैं रखूंगा तो बेटा ये हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा c, और ये क्या हो जाएगा बेटा d। तो बेटा बेसिकली ये cos d माइनस cos c बनेगा। क्या बनेगा बेटा, cos d माइनस cos c। बेटा अगर मैं इसे थोड़ा सा सॉल्व करके अगर मैं इसे ऐसे लिख लूँ, देखना बेटा अगर मैं इसे थोड़ा सॉल्व करके ऐसे लिख लूँ, इसका माइनस कॉमन ले लूँ, इस माइनस के कॉमन लेके यहाँ भेज दूँ, तो ये हो जाएगा माइनस का ट्वाइस ऑफ साइन ए साइन बी। क्या हो जाएगा ये, माइनस का ट्वाइस ऑफ साइन ए साइन बी, और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव, मतलब पहले आ जाएगा cos a प्लस बी, और इस पर क्या आ जाएगा बेटा नेगेटिव, तो माइनस का cos a माइनस बी। मतलब मैंने क्या किया, इस पूरे फॉर्मूले में से माइनस कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा cos a प्लस बी और माइनस का cos a, और उस माइनस को इधर भेज दिया, तो क्या हो जाएगा ये माइनस का ट्वाइस साइन ए साइन बी। मतलब इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। इससे क्या होगा, मैं a प्लस बी को क्या रख सकता हूँ, c रख सकता हूँ, और a माइनस बी को क्या रख सकता हूँ, d रख सकता हूँ। तो मेरा आंसर क्या आएगा बेटा, माइनस का ट्वाइस साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस जीरो। अरे वाह, तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, माइनस का ट्वाइस, ये याद रखना बेटा, यहां पर भी और यहां पर भी हल्का सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन अगर एक बार आप देख लोगे तो आपको कभी भी जिंदगी भर आपको कंफ्यूजन होगा ही नहीं। साइन सी माइनस डी बाई टू। अरे वाह सर, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। अब बेटा किसी जगह आपको ये माइनस इधर अंदर भेज दिया जाता है, साइन में आप माइनस को अंदर भेज सकते हो, कॉस में नहीं भेज सकते आप माइनस को अंदर, तो इसीलिए साइन में अगर आप अंदर भेजते हो तो ये फॉर्मूला ट्वाइस ऑफ साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू डी माइनस, अगर माइनस को अंदर भेज दूंगा तो ये हो जाएगा d माइनस सी बाय टू। इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है, इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है। अरे वाह सर, ये तो हमें बहुत अच्छे से याद हो गए सर। मतलब मुझे फिर से मैं रिकॉल कर लेता हूँ सर, अगर मुझे सम ऑफ प्रोडक्ट निकालना है तो इसका मतलब साइन सी प्लस साइन डी निकालना पड़ेगा। और सर साइन सी प्लस साइन डी के लिए आपने बड़ा अच्छा बताया, ए प्लस बी को तो सी रख दूँ सर, ए माइनस बी को डी रख दूँ, और मुझे याद है कि ए की वैल्यू सी प्लस डी बाई टू निकल के आती है और बी की वैल्यू सी माइनस डी बाई टू निकल के आती है। तो साइन सी प्लस साइन डी वाला वो होगा
मतलब मैंने दोनों को प्लस करा था और दोनों को प्लस करा था तो आया था ट्वाइस ऑफ साइन ए कॉस बी आया था सर। और ए को मैं रख दूंगा सी प्लस जी बाई टू और बी को क्या रख दूंगा सी माइनस जी बाई टू। अरे वाह सर, तो मेरा आंसर क्या होगा? ट्वाइस ऑफ साइन सी प्लस जी बाई टू कॉस सी माइनस जी बाई टू। अरे वाह सर, आगे चल रहे थे, जैसे मान के लो कॉस सी प्लस जी वाला सर ऐसे आया था कि आपने थर्ड और फोर्थ को प्लस करा था, थर्ड और फोर्थ को प्लस करा था तो मेरा आया था ट्वाइस ऑफ कॉस ए कॉस बी। और मैं ए प्लस बी को सी रखूंगा, ए माइनस बी को डी रखूंगा, तो मेरा ए जो है ए प्लस बी बाई टू और बी जो है ए माइनस सी बाई टू। इसका मतलब सी माइनस जी बाई टू, बेटा इसका मतलब आ जाएगा ट्वाइस सी प्लस जी बाई टू ट्वाइस कॉस सी प्लस जी बाई टू कॉस सी माइनस जी। अरे वाह सर, ये तो काम हो गया। तो बेटा इसी तरीके से आप सी एंड डी के फॉर्मूलों को इतनी प्यारी तरीके से इसको ग्रैब कर सकते हो। इसका इतना प्यारा डेरिवेशन है कि आपको कभी भी इन फॉर्मूलेस को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार रिमाइंड करा देता हूं, मुझे ये पर्टिकुलर 4 इक्वेशन से इसे सॉल्व करना है। आपको अगर दोनों का ट्वाइस ऑफ साइन ए कॉस बी लाना है तो मेरा दिमाग क्या होगा कि मैं क्या करूंगा, आपको मेरा जो साइन ए साइन बी है वो पहली 2 इक्वेशन में आता है तो पहली 2 इक्वेशन को प्लस कर दूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इसी तरीके से चारों फॉर्मूले निकल आएंगे और ये चारों फॉर्मूले इस सम इनटू प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले से ये निकल के आ जाएंगे। तो बेटा ये एक सिंपल, सच्चा और प्यारा मेथड, आप इसमें कोई भी ट्रिक मत लगाइए, आप इसे याद करने के लिए कुछ भी मत करिए। आप सिंपली इस डेरिवेशन को अपने माइंड में सॉल्व करिए। आप जितना अपने माइंड को यहाँ पर वेकअप करेंगे उतना ये फॉर्मूला आपको सिंपल तरीके से लर्न हो जाएगा। आज के बाद अगर आपने इस वीडियो का एक एक वर्ड ढंग से सुना है और आप यहां से जाके एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लेते हैं, आप जिंदगी में कभी भी इन फॉर्मूलेस को कभी नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूं। बेटा अगर आपको ये वीडियो सच में बहुत यूजफुल लगी है तो मेरा एक बहुत छोटा सा जो काम है, इस वीडियो को जिनको आपको लगता है कि ये दोस्त मेरे एक्चुअल में इसकी बहुत ज़रूरत है या फिर वे कंटेंट जो है मैंने आपको एक अच्छे रूप में प्रोवाइड कराया है, तो आप इसे प्लीज़ शेयर कीजिए, औरों की हेल्प करिए, अपनी हेल्प करिए। और इन पर्टिकुलर छोटी छोटी चीज़ जो आपको सच में ऐसी होती है कि बच्चे इन छोटी छोटी चीज़ों में अटक जाते हैं, आगे की चीज़ों को करने के बावजूद भी वो इन चीज़ों को ग्रैब नहीं कर पा रहे हैं। इन छोटी चीज़ों को ग्रैब करके आप अपने IIT सेगमेंट को फोड़ सकते हो, तबाही मचा सकते हो, गारंटी दे रहा हूं। आगे भी एक लंबी सीरीज के साथ मैं आपके साथ प्रेजेंट होऊंगा जहां पे मैं हर एक चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हर एक चैप्टर की वास्ट थ्योरी, हर एक चैप्टर की वन शॉट थ्योरी मैं सब यहां पर इस चैनल में निकालने वाला हूं ऑन द फुल टाइम बेसिस। आशा करता हूं आप मेरा सपोर्ट करेंगे और अपनी ये वीडियोस अपने दोस्तों के पास, अपने सीनियर्स के पास, जिनको ये इन वीडियोस की नीड है, एक्चुअल में इन वीडियोस को आप वहां पर पहुंचाओगे। सो गाइस, थैंक यू सो मच। चलते हैं आज के लिए, टाटा बाय बाय, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।